तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शेल सॉर्ट। तो अगर आप हमने हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे तो अभी तक हमने बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ चुके हैं। अब उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम इसकी वर्किंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको रन करके सब कुछ देखेंगे एकदम इन डेप्थ। होप आपको अच्छा लगे। तो बिना किसी देरी के साथ चलिए अपनी एक्सप्रेस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये शेल सॉर्ट कहाँ से आया है ये शेल सॉर्ट। नाम तो एकदम अजीब सा लग रहा है इसका भी। क्या जानते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। जैसे जितने भी सॉर्टिंग टेक्निक्स हमने अभी तक देखी, बबल सॉर्ट हो गया हमारा, सिलेक्शन सॉर्ट या इंसर्शन, उनके नाम कहाँ से आए थे। उनके नाम उनकी वर्किंग से आए थे, है ना। जैसे बबल सॉर्ट का नाम कहाँ से आया था, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे हमारी, तो आपको पता होगा बबल सॉर्ट की मैंने इसमें बताया था कहाँ से आया था, हाँ। तो बबल सॉर्ट का नाम बेसिकली आया था, अगर जितने भी लार्जर एलिमेंट्स थे वो अपने आप से सॉर्ट करते जाएंगे एवरी इटरेशन में, ठीक है। और लाइटर एलिमेंट्स या स्मॉल एलिमेंट्स जो थे वो बबल अप हो जाएंगे, ठीक है। तो वहीं से उसका नाम बबल सॉर्ट आया था। लेकिन ये एक ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक है जिसका वर्किंग से रिलेटेड कुछ नाम नहीं आया, बल्कि इसका एक साइंटिस्ट के नाम पे आया था, ठीक है। जिसका नाम था डोनाल्ड शेल। ट्रंप नहीं है वो, शेल है वो, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, डोनाल्ड शेल। उसने ये सॉर्टिंग टेक्निक डेवलप करी थी, जिसका, और कब डेवलप करी, 1959, ठीक है। साइड में लिख रहा हूँ, इसे इंपॉर्टेंट नहीं होगी इतना, ठीक है, याद रखना। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने इसलिए कोने में लिख दिया कहीं पे, अगर आपको देखना होगा देख लेना, ठीक है। डोनाल्ड शेल में 1959 में इसने डेवलप किया, इसलिए उसके नाम पे ये सॉर्टिंग टेक्निक का नाम रख दिया शेल सॉर्ट। शेल वेल का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई शेल निकाल रहे हैं उससे, ठीक है। वहां से ये डोनाल्ड शेल है, ठीक है। तो अब भाई हम ये सॉर्टिंग टेक्निक आ गई बात, इससे यूज क्या है, कहाँ से आई है, ठीक है। वो भी देखेंगे इस वीडियो में, आगे से आगे और अच्छे से देखेंगे इसको, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। अगर आप मेरी पहली वीडियो देखे होंगे इंट्रोडक्शन, तो उसमें मैंने ये चीज बताई थी, शेल सॉर्ट का हल्का सा मैंने जस्ट जिस बताया था, क्या, कि शेल सॉर्ट के अंदर एक और सॉर्टिंग टेक्निक यूज होती है, जो कौन सी है, इंसर्शन सॉर्ट। भैया सॉर्टिंग के अंदर सॉर्टिंग, ये तो कुछ ज्यादा टफ हो रहा है लग रहा है। तो कुछ होने वाले खतरनाक। अरे नहीं नहीं, आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको मतलब कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सॉर्टिंग के अंदर सॉर्टिंग है, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो बिना किसी देरी के साथ इसकी वर्किंग देखते हैं और समझते जो ये डर है इंसर्शन का, कि सॉर्टिंग के अंदर सॉर्टिंग क्या है, ठीक है। तो चलिए वर्किंग देखते हैं इसकी। सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पे मेरे को कुछ डेटा एलिमेंट्स दिए हुए हैं। कितने कितने डेटा एलिमेंट्स हैं यहाँ पे मेरे पास। मेरे पास है टोटल n इज इक्वल टू 10 डेटा एलिमेंट, ठीक है। जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 9 तक जा रहा है, ठीक है। सही है। तो ये सब, इसको वर्किंग देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई एक सीक्वेंस है, ठीक है। उसको मैं h1 लिख देता हूँ, h2 लिख देता हूँ, अब तो ये सोन कहां तक है, hn, ठीक है। इस केस में जो ये बनेगा, इस केस में जो ये सीक्वेंस होता है, ये सिर्फ इस शेल सॉर्ट के बता रहा हूँ, ठीक है। अलग से कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। शेल सॉर्ट में जो सीक्वेंस बनता है, इसको मैं क्या बोलता हूं मैं, इसको मैं बोलूंगा इंक्रीमेंट सीक्वेंस, ठीक है। इंक्रीमेंट सीक्वेंस, ठीक है। अब ये इंक्रीमेंट सीक्वेंस तो है ही, लेकिन होता क्या है ये। अरे इंक्रीमेंट सीक्वेंस कुछ नहीं, आपका ये रिप्रेजेंट करते हैं गैप, कि बीच में गैप कितना है। अब ये गैप क्या होता है, गैप हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं क्या, n/2। और ये n क्या है, देखिए देखिए, n हमारा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ
एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर मैं इस केस में बात करूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 10। तो मेरा गैप कितना आ जाएगा? सबसे पहला गैप 10/2, जो कि 5। ठीक है, इतना समझ आया हमको। अब 5 का गैप आ चुका है मेरे पास। ठीक है, अब इसको मेरे को गैप कब कब तक बढ़ाते रहना है, ये भी एक चीज है। इसमें गैप 5 आ गया तो छोड़ नहीं देना, इसके बाद हमें वापस करना होगा। गैप हम बढ़ाते जाएंगे। गैप कब तक बढ़ेगा? जब तक गैप मेरा 1 तक नहीं आएगा। जैसे 10/2, ठीक है, 10/4 आ जाएगा वहां, क्योंकि हमें बढ़ाना है इसको। ठीक है, तो 10/4 यानी कितना हो जाएगा? 10/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/2। 5/2 कैसे लिख सकता हूँ? 5/2 की वैल्यू होती है 2.5 होती है, लेकिन इसमें इस केस में हमको एक चीज आपको याद रखनी होगी। इस केस में हम वैल्यू जो लेंगे वो हमेशा एब्सोल्यूट होगी। ठीक है, इतना भी हमको समझ आ गया। इसको हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसको कब तक लेना है? जबकि उसकी वैल्यू हमारी 1 ना हो जाए। क्या आपकी 1 हो चुकी है? नहीं, अभी नहीं होगी, तो यानी कि एक और हमको परफॉर्म करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, अब जो हमारे पास ये वैल्यू आई है 2, इसको वापस 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या अब मेरे पास गैप 1 आ चुका है? हाँ, हमारे पास 1 गैप आ चुका है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना मेरे को लगता है इतना समझ आया होगा आपको। उतना कुछ वो होना नहीं चाहिए आपको दिक्कत। ठीक है, अब इतना समझ आ गया कैसे करना है। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग, एक्चुअल वर्किंग, जिसमें लग रहा है थोड़ा डर है, लेकिन है नहीं ऐसा। तो इसकी वर्किंग देखते हैं ठीक से। ठीक है, मैं इस पार्ट को मिटा देता हूँ, देख लीजिए आपको एक बार कोई दिक्कत है तो। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसकी वर्किंग, देखते हैं। ठीक है, वर्किंग में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस एलिमेंट को ठीक से लिख लूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये 14 हो गया, 8, 20, 4, -5, 3, 5, 80, 19, -3। ठीक है, ये मेरे एलिमेंट्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मैंने क्या बताया आपको? n/2। n/2 यानी गैप निकालना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा गैप कितना होगा यहाँ पे? n/2 होगा। n कितना है मेरा इस केस में? n इस केस में मेरा है 10। 10/2 यानी 5 आ जाएगा। अब मेरे को ये 5 आया, मेरे को 5 जो आया है मेरे को, अब 5 के गैप पे मेरे को क्या परफॉर्म करना होगा? जिसका डर था, क्या था? इंसर्शन सॉर्ट, सॉर्टिंग के अंदर सॉर्टिंग इनडायरेक्टली यूज हो रही है, लेकिन ये सॉर्टिंग ही है। ठीक है, इन जैसे 5 आ चुका है मेरा। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट देखता हूं यहाँ पे मैं, इसको मैंने रखा। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को 5 का गैप लेना है। ठीक है, ये मेरा 14, अब यहाँ पे 5 का गैप 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हमारा दूसरा एलिमेंट हो गया। ठीक है, इतना समझ आ रहा है हमको। अब बाकी हमको देखना भी नहीं है। अब इन दोनों जो एलिमेंट्स हैं, बस हमको इन दोनों के बीच में क्या परफॉर्म करना होगा? इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता था, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप पीछे जा सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, इंसर्शन सॉर्ट समझ सकते हैं। ठीक है, इन दोनों एलिमेंट्स में सबसे बड़ा एलिमेंट हम लेंगे। इन दोनों एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, एलिमेंट 3, 14, 14 और 3 में से बड़ा कौन सा है? 14। तो 14 यहां पे चले जाएगा और 3 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा 3 इधर आ गया और 14 मेरा यहां चले जाएगा इस पोजीशन में। ठीक है, इतना हमको समझ आ रहा है। अब अब हम क्या करेंगे, बाकी एलिमेंट्स को ऐसे लिख देते हैं। 4, -5, 5, 80, 19, -3। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। अब गैप एक आ गया 5, क्या ये 1 है? नहीं, 1 तो नहीं है, यानी कि हमको एक और गैप हम लेंगे। ठीक है, अगला गैप कितना लेंगे? ये पहली बात तो एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, अगला गैप 5/2। 5/2 होता है 2.5 है, लेकिन हमको क्या लेने? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी इस केस में? इसकी 2 आएगी। अब मैं 2 के डिफरेंस पे गैपिंग करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आया 3। अब 3 के बाद 2 का गैप लेंगे। 2 का गैप कितना है? 1, 2, यानी ये 20 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वापस हमें रुकना नहीं है अभी। ठीक है, 1, 2 वापस यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद 1, 2। ठीक है, 1, 2। ठीक है, अब किसके बाद नहीं था कुछ। तो अब ये 5 एलिमेंट्स आए, इसके बीच में मेरे को क्या परफॉर्म करना होगा?
इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ एक बार यहाँ पे, इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इंसर्शन सॉर्ट, सबसे छोटा एलिमेंट इन सब में क्या है, देखिए ध्यान से, -5 दिखा है मेरे को, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा यहाँ पे, -5। अब अगला इससे बड़ा कौन सा एलिमेंट दिख रहा है मेरे को, अगला एलिमेंट मेरे को 3 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। देन उससे बड़ा एलिमेंट कौन सा दिख रहा है मेरे को, सबसे इससे बड़ा 5 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसी के नीचे लिख रहा है, जो जो सर्कल मारे मैं, ठीक है, ये मेरा 5 दिख रहा है, ठीक है। अब उससे बड़ा एलिमेंट मेरे को 19 दिख रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 19, हाँ समझ चुके आप। अब फिर 20 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 20, और बाकी एलिमेंट्स में सारे ऐसे ही लिख दूंगा, 8, 4, 14, 80, -3, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। क्या ये 2 था, ये 1 था, नहीं, तो यानी हम क्या करेंगे, एक और गैप परफॉर्म करेंगे। अब गैप टू क्या होगा, 2 से बाय 2, जो कि आ गया 1। क्या 1 आ चुका है, क्या इसके बाद मेरे को वापस करने की कुछ जरूरत है, कुछ वापस करने की जरूरत नहीं है, तो यानी कि ये सारे एलिमेंट्स, तो बेसिकली अब हम देख सकते हैं कि इसमें सारे एलिमेंट्स है, इन सब में ही मेरे को इंसर्शन सॉर्ट मेरे को पूरा परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इन जितने भी एलिमेंट्स को देखिए, इन सब में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, सब में सबसे छोटा एलिमेंट है मेरा -5, तो -5 तो यहाँ पे ऐसी एज इट इज ही आ जाएगा। इससे छोटा एलिमेंट कौन सा है, इससे छोटा एलिमेंट मेरे पास है -3, तो -3 यहाँ पे आ जाएगा। देन इससे छोटा है 3, ठीक है, 3 अपनी पोजीशन पे सही था। देन 4, 4 भी ठीक है। देन 5, ठीक है। देन 14, ठीक है। देन 19, ठीक है। देन 20 बड़ा है तो 20 आ जाएगा। देन 80, और कोई छूटा हमारा, देखते हैं ध्यान से, -5, ठीक है। देन -3, ठीक है। देन 3, ठीक है। देन 4, ठीक है। देन 5, ये भी ठीक है। देन हमने कुछ लगता है गलती कर दी, बीच में हमारा 8 है, ठीक है। हम आपको इसमें हर एक चीज ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे 8 था जो इससे बड़ा था 5 से, तो 5 के 14 के नीचे क्या आएगा, 8, ठीक है। 14 के नीचे मेरा आएगा 8, उससे बड़ा 8 से बड़ा क्या है इस केस में, देखिए ध्यान से, 8 के बाद मेरा है 14, तो मैं क्या लिखूंगा 14। देन 19, उसके बाद 20, एंड देन आएगा 80। तो अब जैसे देख सकते हैं हमारे पास ये एक ऑर्डर आई, मेरे पास ये लिस्ट आई है डेटा एलिमेंट्स की। अब ये एकदम क्या है मेरा, एकदम ये है हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में। मतलब मेजरली अगर आप देखें तो यहाँ तक मेजरली जो एलिमेंट्स है वो हमारे सॉर्ट हो चुके हैं, जैसे -5 के बाद 8 इससे बड़ा, ठीक है, 3 ये थोड़ा बहुत मेजरली सॉर्ट हो चुके हैं, बस अब थोड़ी बहुत एलिमेंट्स है जो सॉर्ट नहीं थे, वो लास्ट इटरेशन में भी सॉर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये इतनी वर्किंग थी, ज्यादा टफ नहीं था, नाम दिख रहा था इंसर्शन की इंसर्शन, ठीक है, लेकिन है उतना कुछ टफ नहीं। तो मेरे को लगता है वर्किंग वगैरह समझ आई होगी, हमको इतना क्लियर है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे अब क्या देखें, अब इसकी हम देखते हैं एडवांटेजेस। भैया हम पढ़ तो, लेकिन इसकी फायदा क्या है मेरे को पढ़ने का, तो इसका फायदा तो ये है, देखिए सबसे पहले जो चीज, बबल सॉर्ट, ये इंसर्शन सॉर्ट, जितने भी सॉर्टिंग टेक्निक है, ये मतलब थोड़े बहुत एलिमेंट्स के लिए यूज हो सकती है, लेकिन ये जो शेल सॉर्ट है, ये हम लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं। और लार्ज कितने लार्ज, अब लार्ज कोई तो नंबर होगा, तो मतलब 5000 अप टू 5000 एलिमेंट तक के लिए हम ये शेल सॉर्ट यूज कर सकते हैं, जो एकदम मतलब मक्खन की तरह एकदम चलेगा अपना शेल सॉर्ट। उसके बाद थोड़ी बहुत वो डिक्रीज हो सकता है इसका, ठीक है, लेकिन तब तक एकदम सही से चलेगा। एक और चीज क्या, एक और चीज एडवांटेज में क्या, ये 5 टाइम्स फास्टर होता है बबल सॉर्ट से, ठीक है, और 2 टाइम्स फास्टर होता है किससे, इंसर्शन सॉर्ट से, ठीक है। ये थोड़े बहुत एडवांटेज थे जो हमने ये भी देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं इसका कोड पार्ट भी देख लेते हैं, कोड पार्ट को थोड़ा एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो चलिए कोड पार्ट देखते हैं, इसका वर्किंग देख लिया, एक बार वापस देख लीजिए, कोई क्लियर है तो एक बार। हमने कुछ नहीं किया, इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, गैप लेना, गैप जब तक 1 नहीं आ रहा तब तक हमको गैप हमको लेते जाना है, ठीक है। और उसके बाद जितने हर एक गैप जितना भी उस पर इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करना है, इंसर्शन सॉर्ट जब हम अप्लाई कर देंगे तो लास्ट में हमारा जो पूरा लिस्ट ऑफ डेटा एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हम देखते हैं इसकी कोड पार्ट।
तो चलिए कोड पार्ट देखते हैं, डरना नहीं है। ठीक है, तो कोड पार्ट है। सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले था अपना फंक्शन सेल सॉर्ट को, वो मैंने डिफाइन करा। ठीक है, और ये जो फिर दो पैरामीटर डिफाइन करे। ठीक है, पैरामीटर में जो ये इंट है, ये है, ये मेरा क्या डिफाइन बताता है, मेरा अरे का नाम। ठीक है, नेम ऑफ अरे। और इंट एन क्या दिखाता है, नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरा दिखाएगा। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे मैंने पहली क्या लगाई है, पहली फॉर लूप लगाई है। और फॉर लूप किस लिए लगाई है मैंने, जो ये फॉर लूप है मेरी, ये मेरा रिप्रेजेंट करता है गैप। ठीक है, ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरा गैप। और उसके बाद मैंने दो लूप्स और लगाई, एक फॉर लगाई, एक वाइल लगाई है। ये दो लूप क्या काम करेगी, ये दोनों लूप मेनली जो है मेरा, ये मेरा है इंसर्शन शॉर्ट को देखेगी। ठीक है, ये इंसर्शन शॉर्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, दो लूप्स लगाई है। ठीक है, और दो लूप्स लगाई है। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, सपोज मेरे पास जैसे अभी देख लेते, अभी कितने एलिमेंट्स थे मेरे पास, अभी मेरे पास एलिमेंट्स थे, सपोज मेरे पास चलिए 8 एलिमेंट्स है। ठीक है, n इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, i की वैल्यू कितनी है, n/2। ठीक है, तो यानी i इज इक्वल टू n/2 करूंगा मैं, तो n/2 यानी कितना आया, 4। ठीक है, 4 के बाद अब अगले में देखते हैं, j किसके बराबर है, j i के बराबर है। ठीक है, तो j i के बराबर है। ठीक है, अब j i के बराबर है। और अब मैं उसके बाद क्या करूंगा, एक टेम्पररी वेरिएबल लूंगा जो कि j की वैल्यू के बराबर होगी उसकी। ठीक है, और ये टेम्पररी वैल्यू वेरिएबल जो है इसकी j की वैल्यू के बराबर, यानी j की वैल्यू अगर 4 है तो टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी, 4। ठीक है, उसके बाद मैं करूंगा इंट के कितना है, इंट के है मेरा j माइनस आई, j माइनस आई है। j मेरा ये कितना है, j मेरा है इस केस में 4। ठीक है, तो 4 - 4 जो कि 0 0 आया। ठीक है, इतना समझ आ रहा है हमको। ठीक है, 4 मेरे पास है, मतलब 0 आया है मेरे पास। ठीक है, तो k की वैल्यू मेरे पास 0 आया। ठीक है, अब 0 क्या 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। ठीक है, अब अरे में अगर 0 की जो, अगर हम सपोज मेरे पास कोई अरे, ठीक है, 8 एलिमेंट का मैंने कोई भी अरे ले लिया, कुछ भी रैंडम नंबर ले लेता हूँ, 5 6 -2 7 8 9 6। ठीक है, 6 नहीं, चलिए 6 तो 4 ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने नंबरिंग कर दी, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस केस में k की वैल्यू 0 है, यानी 0 एलिमेंट कौन सा मेरा, 5। ठीक है, उसके बाद मेरे पास i की वैल्यू 4 दी है, 4 का गैप लेना है मेरे को, 1 2 3 4, क्योंकि मेरा i जो है मेरा, ये पहली लूप में क्या रिप्रेजेंट करेगी, गैप। तो मैं चौथे नंबर में 4। ठीक है, तो मेरा k की वैल्यू 0 है, और सॉरी k की वैल्यू मेरी 5 है और i की वैल्यू 4 है। तो अब मेरे को क्या देखना है, क्या जो k की वैल्यू है वो मेरे टेम्पररी वेरिएबल से ज्यादा है, टेम्पररी वेरिएबल मेरे पास 4 है। ठीक है, तो 5 ग्रेटर देन, अगर मेरे पास 4 है, 5 ग्रेटर देन 4 है, तो यानी कि मेरा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करी है, तो मेरा आगे लूप चलेगा। ठीक है, वाइल लूप फिर में चलेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई, एक और चीज, ये जो कंडीशन है मेरे को दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं कर रही है मेरी, तो मैं सीधे से इस लूप के बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, और अगर मेरी सेटिस्फाई करी तो मैं इस लूप के अंदर जाऊंगा, k + i। ठीक है, और फिर आगे हमारा इंसर्शन सॉर्ट हमारा परफॉर्म होगा। इतना पार्ट था कोड का, मेरे को लगता है इतना क्लियर तो होगा। हमने ड्राई रन भी थोड़ा बहुत करके देख लिया। आगे अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कुछ था नहीं, पहली जो लूप है मेरी, वो किस लिए, वो गैप की रिप्रेजेंट करेगी मेरी। दूसरी लूप और दो बाकी की दो लूप्स है, वो मेरी क्या रिप्रेजेंट करेगी, इंसर्शन सॉर्ट रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है भाई, इतना समझ आ रहा है हमको। अब उसके बाद हमने ड्राई रन करके देख लिया, कोई भी एक वैल्यू देख ली हमने, कोई भी एक सेट ऑफ अरे ले लिया। अब अगर k की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, दोनों सेटिस्फाई करनी है, इसमें कोई भी एक नहीं। ठीक है, अगर दोनों सेटिस्फाई करिए तो ये लूप हमारा आगे रन होगा इंसर्शन के लिए, अदरवाइज हम हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना हमको समझ आ रहा है, इतना हमको समझ आया। तो अब हम क्या देखते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी अब देखते हैं, चलिए देखते हैं अब। तो चलिए अब हम इसी क्या देखते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूंगा किसके लिए, बेस्ट केस के लिए। बेस्ट केस, तो बेस्ट केस के लिए मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सी कितनी होती है,
ऑर्डर ऑफ n log n बेस टू द 2। ये कैसे आया? ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा गैपिंग किस पे थी? हर पे 2 पे थी। तो यानी कि जो भी हमारा आ रहा है वो 2 के फैक्टर आ रहा है कोई, है ना? तो 2 का फैक्टर जो था वो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा? log n। ठीक है, log n टू द बेस 2। और ये मेरा कितनी बार रिपीट हो रहा है? n टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई? n log n। कुछ इतना टफ नहीं था, ठीक है। ठीक है। अब एवरेज केस और बेस्ट केस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एकदम सेम होती है, ठीक है। एवरेज केस के लिए अगर देखूं मैं, एवरेज केस के लिए भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कितनी होती है? n log n बेस 2, ठीक है। सेम रहती है, कुछ एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक दो एक्सेप्शन है इसके। एक्सेप्शन जैसे मेरा हो गया, अगर मैं प्राइम नंबर्स का लूं, ठीक है, प्राइम नंबर्स का लूं तो उसके केस में मेरी ऑर्डर ऑफ n log n नहीं आती। उस केस में मेरी आती है ऑर्डर ऑफ n 1.25, ठीक है। ऐसी फिर समथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा आती रहती है ऑर्डर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर मैं वहीं पे अब थर्ड देखता हूं, थर्ड मेरी क्या आती है? वर्स्ट केस। वर्स्ट केस के अंदर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आती है, क्योंकि n टाइम्स आ रहे हैं और n टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो वो n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यही बस एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था, उतना डिफिकल्ट नहीं है भी, ठीक है। लगता है इतना समझ आया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? एक बार वापस एक बार रिव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो भैया हमने अभी तक क्या देख लिया? सबसे पहले हमने देखा कि शेल सॉर्ट है क्या, कहाँ से आया वो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा उसकी वर्किंग देखी, वर्किंग कुछ डिफिकल्ट नहीं था। इंसर्शन एक हवा बना के रखा हमने कि इंसर्शन के सॉर्टिंग के अंदर सॉर्टिंग है तो मतलब डिफिकल्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक नॉर्मल इंसर्शन सॉर्ट अंदर लग रहा है इसके, वो हमने लगाया, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा हमने, उससे समझ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक कोड पार्ट भी देख लिया। कोड पार्ट में भी 2-3 लूप लग रही है। डर रहे थे हम? नहीं नहीं, डरना नहीं, उससे भी 2-3 लूप लगी है। एक गैप के लिए था मेरा और एक इंसर्शन सॉर्ट के लिए था, ठीक है। हमने उसको ट्राई रन भी करा के देख लिया था एक, ठीक है। वो भी देख लिया। उसके हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या था? जिसमें बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n log n आया था। फिर एवरेज केस और बेस्ट केस के लिए सेम था, लेकिन एक्सेप्शन हमारा प्राइम नंबर्स का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वर्स्ट केस के अंदर हमारा कितना आया था? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ये हमने इतनी सारी चीजें देख ली है। इतनी सारी चीजें देख ली है, कुछ तो मिसिंग लग रहा है हमें। क्या मिसिंग लग रहा है? भैया हमने तो कोड करके ही नहीं देखा, आप कोड करके दिखाओ कि कैसे ये सही सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे। तो कोड कर लेते हैं। तो चलिए अब इसका देखते हैं हम कोड पार्ट बिना किसी देरी के। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपना कोड पार्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड सबसे पहले अपना वो लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब मैं अपना मेन फंक्शन डिफाइन करता हूँ, ठीक है। मेन फंक्शन में क्या आएगा? सबसे पहले अपना अरे डिफाइन करना है। अरे जो भी हमें दिया हुआ है, तो ये वाले एलिमेंट्स है, ठीक है। ये मेरा क्या दिया हुआ है? लिस्ट ऑफ डेटा एलिमेंट्स है, उसको मेरे को अरे में डालना है अपना, ठीक है। चलिए डालते हैं। अरे मैंने अपना डिफाइन किया, जितने भी डेटा एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ एलिमेंट्स? 14, 14, देन क्या हुआ? देन 8, देन 30, देन 4, देन -5, देन 3, देन 45, 80, 19, 1, -3, 23, 18, ठीक है। ये मेरे एलिमेंट्स है, ठीक है। अब अब मेरे को शेल सॉर्ट डिफाइन करना, क्योंकि शेल सॉर्ट हम लगा रहे हैं इसमें, तो शेल सॉर्ट लिखते हैं। शेल सॉर्ट, ठीक है। और शेल सॉर्ट में क्या आएगा? पहले अरे मेरे को नेम करना था, अरे आएगा, और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आएंगे। तो ये मेरा अरे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस केस में? इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए आप, जैसे देख सकते हैं इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मेरे पास 13, तो 13 लिख दूंगा, ठीक है। अब मेरे को इन्हीं 13 एलिमेंट्स को क्या करना होगा? डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के लिए भी फंक्शन डिफाइन करता हूँ। ये मेरा डिस्प्ले आ गया, ठीक है। डिस्प्ले A13, ठीक है। इतना समझ आ गया हमको। अब मैं इसको रिटर्न कर दूंगा इस वैल्यू को, ठीक है। अब ये आ चुका है। अब मेरे को सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले मेरे को जो शेल सॉर्ट है उसके लिए
पूरा फंक्शन डिफाइन करना होगा। तो चलिए शेल सॉर्ट के लिए फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो ये आ जाएगा void शेल सॉर्ट, और अंदर अरे का नाम आएगा मेरा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अरे का नाम और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, अब याद करिए मैंने क्या बताया सबसे पहली जो हम फॉर लूप लगाएंगे वो क्या डिफाइन करेगा, गैप। ठीक है, तो गैप के लिए मैं सबसे पहले एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर int i इज इक्वल टू, और गैप क्या आता है n/2, तो वही लगाएगा मैं। और उसके बाद i की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कर दिया, और i की वैल्यू i/2 से घटा देंगे। ठीक, इतना हमको क्लियर हो गया। अब उसके बाद मैं एक और फॉर लूप लगाऊंगा, और वो वाली फॉर लूप किस लिए होगी, याद करिए वो वाली फॉर लूप थी मेरी इंसर्शन सॉर्ट को डिफाइन करने की। तो इंसर्शन सॉर्ट के लिए एक और फॉर लूप लगाता हूं मैं, फॉर इन j की वैल्यू i के बराबर, j लेस देन n और j प्लस प्लस। ठीक है, इतना समझ आ रहा है हमको। ठीक, अब इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले अपना टेम्पररी वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। ठीक है, इन टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ जे के बराबर होगा मेरा ये। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ के। ठीक है, तो के क्या होगा, के जो होगा मेरा वो जे माइनस आई होगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ड्राई रन में करके बताया था, बस वही लिख रहा हूँ मैं। अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो आप पीछे जाके वो पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू जे माइनस आई। ठीक है, अब मैं एक और लूप चलाऊंगा, वाइल लूप, जिसमें कंडीशन वो सेटिस्फाई होनी चाहिए के लिए। ठीक है, तो के की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, एंड ए ऑफ के की वैल्यू जो होगी वो टेम्पररी वेरिएबल से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, टेम। ठीक, ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब के प्लस आई की वैल्यू ये जो है वो मेरी, के प्लस आई की वैल्यू जो है वो मेरी किससे बड़ी होनी चाहिए, ए ऑफ के से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ए ऑफ के। ठीक, इतना क्लियर हो गया हमको। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब के की वैल्यू के माइनस आई होगी, के की वैल्यू के माइनस आई से कम होनी चाहिए। अब ये हो जाएगा। अब ये वाली चीज कब या मैंने बताई थी कि अगर ये दोनों कंडीशन मीट होगी तभी ये जो हमारा डेटा है वो इस वाले लूप में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। ठीक है, एक ऐसा नहीं कि कोई भी एक कंडीशन मीट हो गई, हमें दोनों कंडीशन मीट कराएंगे तभी ये चीज पॉसिबल होगी। ठीक है, अगर ये चीज पॉसिबल दोनों कंडीशन नहीं ट्रू है तो फिर ये लूप के बाहर आ जाएगा, और लूप के बाहर आएगा तो हम करेंगे, और वो इसकी वैल्यू टेम्पररी वेरिएबल के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ए के प्लस आई इज इक्वल टू। ठीक, इतना समझ आ रहा है हमको। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम एक बार अपना कोड देख लेते हैं। नहीं, अभी एक और चीज बची है। अब हमको अपना डिस्प्ले फंक्शन भी डिफाइन करना है। तो डिस्प्ले फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, void डिस्प्ले। ठीक है, इसके लिए भी इन एक अरे आ जाएगा मेरा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, अब इसके लिए भी एक फॉर लूप चलाऊंगा मैं, फॉर int i इज इक्वल टू 0, i की वैल्यू लेस देन n एंड i प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं सी आउट, हमें जो प्रिंट करना है ए ऑफ आई प्रिंट करना है मेरे को, और बीच में गैप छोड़ दूंगा मैं जितना प्रिंट करना है उसके लिए। ठीक, इतना मैंने गैप छोड़ दिया उसके लिए, इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो देखते हैं हमें कोई गलती नहीं है, हमारा भाई एकदम खुश लग रहा है, उसको तो कोई गलती दिख नहीं रही है, मेरे को भी नहीं दिख रही है वैसे तो। चलिए इसको रन करा के देखते हैं इसलिए एक बार। भाई जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कोड रन हो चुका है। ठीक है, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अपने ऑर्डर में एलिमेंट जो है वो आ चुके हैं सॉर्टेड ऑर्डर में।
तो मेरे को लगता है आपको इतना इस वीडियो के लिए समझ आया होगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा। सबसे पहले हमने शेल सॉर्ट होता क्या है वो देखा। ठीक है, उसके बाद हमने टेम्पररी वेरिएबल डिफाइन किया इस केस में भी। हाँ, और हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी, उसका कोड देखा। ठीक है, उसकी वर्किंग देखी पूरे अच्छे से, इन डेप्थ देखा। और मेरे को एक और चीज आपको बतानी थी कि जो हमारा शेल सॉर्ट है, शेल सॉर्ट को हम डिमिनिशिंग इंक्रीमेंट सॉर्ट भी बोलते हैं। आपको मेरे को लगता है अभी तक क्लियर हो चुका होगा कि हम इसको डिमिनिशिंग इंक्रीमेंट सॉर्ट किस लिए बोलते हैं, कि इसमें हम जो n/2 की वैल्यू वो इंक्रीमेंट सीक्वेंस की थ्रू ले रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को लगता है आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको आगे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और हमारी प्लेलिस्ट को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि कुछ आपकी हेल्प कर रही है, तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फर्दर वीडियोस के लिए ऐसे ही। तो तब तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, थैंक यू।